हेलो, नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन। सो कलेक्टिव नाउन्स ऑफ एनिमल्स हमने देख लिया है। आज बारी है देखने की कलेक्टिव नाउन्स कुछ लोगों को हम क्या कहते हैं। अगर कुछ लोगों का समूह है तो उसे हम क्या कहते हैं। सो दैट इज कलेक्टिव नाउन्स ऑफ पीपल। कलेक्टिव नाउन्स ऑफ एनिमल्स हमने पिछले वीडियो में देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, आप देख सकते हैं। एग्जाम्स में आ जाते हैं तो एग्जाम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, और दूसरे ये आप लोगों के जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर कहीं कुछ लोगों का समूह है, मान लीजिए लड़कियों का समूह है, मान लीजिए डायरेक्टर्स का समूह है, मान लीजिए जजेस का समूह है, तो क्या समूह के लिए हम कोई एक पर्टिकुलर नाम यूज कर सकते हैं? हाँ, यूज कर सकते हैं, और वो है कलेक्टिव नाउन। और ऐसे ही कुछ कलेक्टिव नाउन्स को देखते हैं हम आज के वीडियो में। सो वी आर गोइंग टू सी कलेक्टिव नाउन्स ऑफ पीपल्स। सो डू एंजॉय द वीडियो. Happy learning. Hope you get so many things to learn. And कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा. सो लेट्स बिगिन. And yes, do not forget to join my Telegram channel English with सुमन शर्मा. English with सुमन शर्मा. और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक है यहाँ पर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, क्योंकि इंग्लिश विद सुमन शर्मा इस टेलीग्राम चैनल पे आपको ये जो पीडीएफ मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, जो पीपीटी यहाँ पे चल रहा है, ये पीडीएफ फॉर्म में आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा. ठीक है, चलिए. सो म्यूजिशियंस. म्यूजिशियंस मतलब क्या? म्यूजिशियन कौन होता है? देखो, गायक और वादक में फर्क होता है. म्यूजिशियंस होते हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं. देखो, इन सबके हाथ में कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना. वायलिन है, गिटार है. सो ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले लोगों के समूह को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अ बैंड. अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. क्या कहेंगे हम? अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. अब बीवी ऑफ लेडीज और गर्ल्स. गर्ल्स अगर कुछ लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कियों का समूह है या लेडीज का समूह है, ठीक है, तो उसके लिए क्या कलेक्टिव वर्ड हम यूज कर सकते हैं? द कलेक्टिव वर्ड दैट यू कैन यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ लेडीज और अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज बेबी. एंड देन यू हैव डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स का समूह है. देखिए, ये सारे कौन है? डायरेक्टर्स है ना, बैठ के कुछ डिसाइड कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. तो इनके समूह के लिए ऑफ कोर्स आप इनको डायरेक्टर्स कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स कह सकते हैं, लेकिन इनके समूह के लिए अगर आपको वर्ड पता है तो निश्चित तौर पर आप देखिए, हमारे पास अगर कोई चीज़ बेहतर होती है तो हम उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं ना. सो इफ़ यू हैव दिस नॉलेज कि ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहेंगे, तो आप निश्चित तौर पर इसी शब्द का प्रयोग करेंगे. देन वी कम टू द नेक्स्ट वन. मेन. मेन के समूह को आप क्या कहोगे? मेन के समूह को हम सिंपली अ बॉडी ऑफ मेन कह सकते हैं. मेन के समूह को हम सिंपली अ बॉडी ऑफ मेन कह सकते हैं. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ग्रुप ऑफ गर्ल्स या लेडीज को क्या कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था. अगर याद है तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना. चलो आगे बढ़ते हैं. अ कैरावन ऑफ जिप्सीज. सो जिप्सीज के समूह को हम क्या कहते हैं? जिप्सीज के समूह को हम कहते हैं कैरावन. जिप्सीज के समूह को हम कहते हैं कैरावन. ठीक है. सिंगर्स. अब थोड़ी देर पहले हमने देखा था वादक, है ना. अब हम देख रहे हैं गायकों की बात. गायक, देखो ये सारे गाना गा रहे हैं, इन सबका देखो मुंह खुला है, सारे गाना गा रहे हैं ना. सो गाना गाने वाले लोगों के समूह को हम क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ सिंगर्स इज कॉल्ड अ कॉयर. अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इज कॉल्ड अ कॉयर. देन यू हैव स्टूडेंट्स. सो हम कहते हैं क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, है ना. सो स्टूडेंट्स के समूह को हम कहते हैं क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. देन यू हैव एक्टर्स. एक्टर्स के समूह को हम कहते हैं अ कंपनी ऑफ एक्टर्स. एक्टर्स के समूह को हम कहते हैं अ कंपनी ऑफ एक्टर्स. सो यहाँ पर देखो, हमारे पास जय है, जेलर है, गब्बर है, सांबा है, ठाकुर है और वीरू भी है. तो ये सारे एक्टर्स के समूह को हम क्या कहेंगे? कंपनी ऑफ एक्टर्स. इन सारे एक्टर्स के समूह को हम क्या कहेंगे? कंपनी ऑफ एक्टर्स. और क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कंपनी ऑफ एक्टर्स किस मूवी के हैं? चलिए आ जाइए, अगला शब्द देखते हैं. वर्शिपर्स. वर्शिपर्स यानी पूजा करने वाले. ठीक है, पूजा करने वाले लोगों के समूह को हम क्या कह सकते हैं? सो पूजा करने वाले लोगों के समूह को हम कहते हैं अ कॉन्ग्रीगेशन. अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर्स. वर्शिपर्स यानी कि पूजा करने वाले, पूजा अर्चना करने वाले लोगों के समूह को हम कहते हैं अ कॉन्ग्रीगेशन. देन यू हैव आर्टिस्ट्स. आर्टिस्ट्स के समूह को आप क्या कहोगे? आर्टिस्ट्स के समूह को हम कहते हैं अ ट्रूप. याद रखिए, एक ट्रूप ये भी है, एक ट्रूप हमारा ये भी है. ठीक है, बट ये अलग जगह पर यूज करेंगे. यहाँ पे इसका स्पेलिंग याद रखना, TROUPE. ट्रूप. अ ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट्स. अ ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट्स. आर्टिस्ट के समूह को हम अ ट्रूप कहेंगे. सेलर्स.
बहुत सारे बच्चों का सपना होता है सेलर बनने का, है ना। सो सेलर्स के समूह को आप क्या कहोगे? देखिए ये सब अपने सेलर के यूनिफॉर्म में है, राइट। सो सेलर्स के समूह को हम कहेंगे अ क्रू ऑफ सेलर्स। देन यू हैव पीपल। अब आम जनता अगर है, ठीक है, इन जनरल पीपल है, तो उनके समूह को हम कहते हैं अ क्राउड। लेकिन यहीं पर अगर भड़के हुए एंग्री पीपल होंगे तो एंग्री पीपल के समूह के लिए आप कहेंगे मॉब। गुस्साई हुई भीड़ के लिए हम कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं मॉब। लेकिन ये गुस्सा नहीं है, आपको इमोशन नहीं बता रहे हैं, इनको आप सिर्फ बता रहे हैं कि ये क्राउड एक ग्रुप ऑफ पीपल है। सो ग्रुप ऑफ पीपल को हम कहेंगे क्राउड। एंड डायनासिटी ऑफ किंग्स, राजाओं के समूह को आप क्या कहेंगे? डायनासिटी ऑफ किंग्स। देन यू हैव प्रिजनर्स यानी कैदी, कैदियों के समूह को हम क्या कहेंगे? अ गैंग ऑफ। याद है हमने शुरुआत में ही देखा था, गैंग किसी और समूह को भी हम कहते हैं। सो अ गैंग ऑफ प्रिजनर्स हो गए, थीव्स हो गए, इनके समूह को हम गैंग कह सकते हैं, ठीक है। देन यू हैव अ ट्रूप ऑफ डांसर्स। फिर से अभी थोड़ी देर पहले हमने यही वर्ड ट्रूप किसी और समूह के लिए देखा था, किसी और समूह के लिए देखा था। अगर आपको याद है तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, डांसर्स के समूह को भी हम ट्रूप कहेंगे, ठीक है। एंड अ होस्ट ऑफ एंजल्स, एंजल्स कौन होते हैं? जिसको हम परी कहते हैं ना। सो परियों के समूह को या एंजल्स के समूह को हम क्या कहेंगे? अ होस्ट ऑफ एंजल्स, अ होस्ट ऑफ एंजल्स। देन यू हैव अ मॉब ऑफ राइटर्स। राइटर्स कौन होते हैं? राइटर्स होते हैं दंगा फसाद करने वाले लोग, है ना। दंगा फसाद करने वाले लोगों के, अब दंगा फसाद कौन करेगा? जो गुस्से में होगा, तो वही तो हमने देखा था। सो या तो यहाँ पे एंग्री पीपल लिख लो, है ना, एंग्री पीपल। और राइटर्स कौन होते हैं? दंगा फसाद करते हैं, तोड़ फोड़ मचाते हैं, राइट। यहाँ पे देखो ये हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं और ये दंगा फसाद करने वाले राइटर्स हैं, ठीक है। सो राइटर्स के समूह को हम क्या कहेंगे? अ मॉब। राइटर्स के समूह को क्या कहेंगे? मॉब। थीव्स यानी चोरों के समूह को भी हम कहेंगे गैंग ऑफ। गैंग ऑफ हमने देखा था प्रिजनर्स, अ गैंग ऑफ थीव्स, अ गैंग ऑफ प्रिजनर्स, अ गैंग ऑफ थीव्स। भाई थीव्स ऐसे याद रख लो, थीव्स चोरों के समूह को भी गैंग कहेंगे। और यही चोर अगर जेल में चला गया, कैदी बन जाएगा, तो भी तो गैंग ही होगा, है ना। सो प्रिजनर्स के समूह को या थीव्स के समूह को हम गैंग कहते हैं। देन यू हैव अ पार्टी ऑफ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मिलकर क्या करते हैं? आखिर फ्रेंड्स अगर इकट्ठे हुए तो पार्टी होती है ना। सो अ पार्टी ऑफ फ्रेंड्स। देन यू हैव अ पेट्रोल ऑफ पुलिसमैन, अ पेट्रोल ऑफ पुलिसमैन। पुलिसमैन के समूह को हम कहते हैं पेट्रोल। देन यू हैव सोल्जर्स। अब पुलिसमैन हो गए तो सोल्जर्स की बात हम कैसे भूल सकते हैं? सोल्जर्स के समूह को हम कहेंगे अ रेजिमेंट और एन आर्मी। देखो यहाँ पे आर्टिकल आपका बदल गया है ना। सो अ रेजिमेंट और एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। देन यू हैव एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के समूह को हम कहते हैं अ स्टाफ, अ स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज, अ स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज। एंड अगर वो एम्प्लॉयज नहीं, वो प्लेयर्स हैं, तो प्लेयर्स के समूह को हम क्या कहेंगे? अ टीम ऑफ प्लेयर्स। प्लेयर्स के समूह को हम क्या कहेंगे? अ टीम ऑफ प्लेयर्स। एंड देन यू हैव नेटिव्स। नेटिव्स का मतलब क्या होता है? मूल निवासी, आदिवासी। जैसे आदिवासी जैसे लोग, वहाँ के बिल्कुल मूल निवासी जो होते हैं ना, उनके समूह को हम कहते हैं अ ट्राइब, अ ट्राइब ऑफ नेटिव्स। मूल निवासी या आदिवासियों को के समूह को हम कहते हैं अ ट्राइब, अ ट्राइब ऑफ नेटिव्स। एंड देन यू हैव स्काउट्स। स्पेलिंग देख लेना, स्काउट्स, है ना। तो स्काउटिंग पर आप जाते हैं तो ग्रुप ऑफ स्काउट्स को हम क्या कहते हैं? जैसे हम जंगल में जाते हैं जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए ना, तो उसे स्काउटिंग कहते हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहेंगे? अ ट्रूप। याद रखना स्पेलिंग चेंज हो गया है, अ ट्रूप ऑफ। दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है लेकिन स्पेलिंग अलग है, वर्ड अलग है। एंड देन यू हैव एन ऑडियंस ऑफ लिसनर्स। एन ऑडियंस ऑफ लिसनर्स यानी कि सुनने वाले लोगों के समूह को हम कहते हैं ऑडियंस। ये तो आपको पता ही है ना, हमने तो ऑडियंस वर्ड कई बार सुना है और यूज़ भी किया है, तो ये सीखने वाली बात तो इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, सुनने वाले लोगों के समूह को हम कहते हैं एन ऑडियंस। और एक्सपर्ट्स के ग्रुप को क्या कहोगे? अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। रिमेंबर, हम एक्सपर्ट्स के ग्रुप को क्या कहेंगे? पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। आप लोगों ने देखा होगा जब भी इंटरव्यू में जो लोग बैठे होते हैं तो हम इंटरव्यू पैनल कहते हैं ना। इंटरव्यू में जो भी लोग, अब आखिर इंटरव्यू आपका वही लेगा जो उस क्षेत्र में एक्सपर्ट होगा, इजंट इट। सो एक्सपर्ट्स के समूह को हम कहते हैं पैनल। अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इज कॉल्ड अ पैनल। एंड स्मोकर्स, स्मोकर्स के समूह को हम क्या कहेंगे? अ हैक, अ हैक ऑफ
स्मोकर्स, स्मोकर्स के समूह को हम कहेंगे हैक ऑफ स्मोकर्स। एंड मैजिशियंस यानी कि जादूगर, ये असली वाला जादू करें या ना करें, लेकिन हाँ ये स्टेज पर खड़े होके आपको जादुई जैसी चीज़ें ज़रूर दिखा सकते हैं, तो इनके समूह को हम कहेंगे एन इल्यूजन। एन इल्यूजन, इल्यूजन ऑफ म्यूजिशियंस, है ना। सो इल्यूजन का मतलब ही होता है भ्रम। भ्रम मतलब आपको ऐसा वो यकीन दिला देंगे कि ऐसा है, जबकि ऐसा रियलिटी में हो या ना हो, इसलिए तो हम उनको जादूगर कहते हैं, वो जादू दिखाते हैं, है ना। सो एन इल्यूजन ऑफ मैजिशियंस, एन इल्यूजन ऑफ मैजिशियंस। एंड मैजिस्ट्रेट्स या जजेस, इनके लिए आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, चाहे मैजिस्ट्रेट्स कहिए चाहे जजेस कहिए, इनके समूह को हम कहते हैं अ बेंच। अ बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट्स और जजेस, अ बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट्स और जजेस। देन यू हैव हस्बैंड्स। अब हस्बैंड्स, आपने अक्सर सुना होगा हस्बैंड्स को, इनका फेवरेट टॉपिक होता है अपनी बीवी की बुराई करना, है ना। चाहे बीवी के बिना काम ना चले, लेकिन बुराई तो बीवी की करेंगे ही, राइट। सो इसीलिए इनके समूह को भी कह दिया है, इनके समूह को भी नाम दे दिया है एन अनहैप्पीनेस ऑफ हस्बैंड्स, एन अनहैप्पीनेस ऑफ हस्बैंड्स। एंड एन एम्बुश ऑफ विडोज। विडोज का मतलब क्या होता है, कोई महिला जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो हम उसे विडो कहते हैं, है ना। सो एन एम्बुश ऑफ विडोज, एन एम्बुश ऑफ विडोज। And then you have a coven of witches. So a coven of witches. सो जो मेल जादूगर होते हैं उनको हम विजार्ड कहते हैं, लेकिन फीमेल जादूगर जो होते हैं उन्हें हम विचेस कहते हैं। सो अ कॉवन ऑफ विचेस, अ कॉवन ऑफ विचेस। एंड देन यू हैव वाइफ्स, हमेशा इम्पेशेंट होते हैं, है ना। वाइफ्स बहुत इम्पेशेंट होती हैं, ये चाहिए वो चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, यहाँ जाना है वहाँ जाना है ना। हमेशा दे आर वेरी इम्पेशेंट, और इसीलिए इनकी इस क्वालिटी को देखते हुए वाइफ्स के समूह को भी हमने एक कलेक्टिव नाउन का नाम दे दिया एन इम्पेशंस। सो एन impatience of wives and a gaggle of women, a gaggle of women। देखो गर्ल्स या लेडीज होगा तो उसके समूह को आप कहेंगे बेबी, ठीक है, लेकिन अगर वुमेन होंगे तो आप उसके समूह को गैगल वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन यू हैव टूरिस्ट्स। अच्छा, ये हमारे बहुत ही अपडेटेड टूरिस्ट्स हैं, कोरोना का टाइम चल रहा है तो सारे मास्क लगा के आए हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट्स हैं हमारे, घूमना नहीं बंद करेंगे, मास्क लगा के पहुंच जरूर जाएंगे, तो इनके समूह को हम कहेंगे अ फ्लॉक ऑफ टूरिस्ट्स, अ फ्लॉक ऑफ टूरिस्ट्स। एनिमल्स में मुझे बताना फ्लॉक किसके समूह को हम कहते हैं, ग्रुप ऑफ विच एनिमल इज कॉल्ड फ्लॉक, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ग्रुप ऑफ विच एनिमल इज कॉल्ड फ्लॉक हमने प्रीवियस वीडियो में ये चीज कवर कर लिया है, फटाफट से जिन बच्चों को याद है या पता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, देखते हैं आपको कितनी जानकारी है इस बारे में। देन द नेक्स्ट वन, फिलोसफर्स। फिलोसफर्स के समूह को हम कहते हैं अ कंफ्यूजन और पॉन्डर, दोनों शब्दों का प्रयोग होता है, अ कंफ्यूजन और पॉन्डर ऑफ फिलोसफर्स, अ कंफ्यूजन और पॉन्डर ऑफ फिलोसफर्स। एंड फोटोग्राफर्स, फोटोग्राफर्स क्लिक 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 फोटो खींचते रहते हैं, जब देखो तब, है ना। जैसे कोई सेलिब्रिटी आता है तो देखो उनके फोटोज क्लिक 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 शुरू हो जाते हैं। सो अ क्लिक और स्नैप ऑफ फोटोग्राफर्स, अ क्लिक और स्नैप ऑफ photographers। and then you have a doctrine of doctors, ये तो राइमिंग सा लग रहा है ना, तो आप इसको ऐसे ही याद कर लो, डॉक्टर्स के समूह को हम कहेंगे doctrine, a doctrine of doctors। and that's it for this session। Hope you have enjoyed this session. Do let me know your experience in the class in the comment section below. Thank you so much for getting connected. Keep learning, keep growing. Namaste, Ram Ram, and Jai Hind everyone.